जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। भारत से 200 nm दूर शिप को निशाना बनाया। वाह भाई तो वाह। किसने बनाया शिप को निशाना? ये न्यूज आ रही थी और खास करके अभी 2-3 दिन से बहुत सारे परीक्षण हो रहे हैं। खास करके हमारे आकाश मिसाइल हो उसके रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन वीडियो देखना जरूरी है। हमने भी नहीं देखा तो फाइनल न्यूज तो हमें वीडियो देखने के हाँ, बाद ही क्योंकि पता टाइटल से चलेगी। तो कुछ बहुत पता नहीं चल रहा। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं उसके पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब से मात्र 1 घंटा पहले एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और सबसे ज्यादा शौक में भारत है। ऐसा क्यों? दरअसल हुआ यह है कि अब से 1 घंटा पहले खबर निकलकर सामने आई कि समुद्र तट पर बसा भारत का एक शहर है वीरवाल। वहां से करीबन 200 नॉटिकल मील दूर यानी करीबन 350 किलोमीटर दूर समुद्र में एक शिप जा रहा था। ये एक ट्रेडिंग शिप था, मतलब कि सामान ढोने वाला शिप। और इस शिप पर एक ड्रोन हमला हुआ है। जी हाँ, भारत के इतने ज्यादा करीब एक शिप पर ड्रोन हमला हुआ है और ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग खबर है। और इसीलिए जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई, भारत के जो कोस्ट गार्ड हैं उन्होंने तुरंत अपने ICGS विक्रम शिप को तुरंत रवाना कर दिया है मौकाए वारदात पर। और बताया जा रहा है कि जिस शिप पर हमला हुआ है उस शिप पर हमले की वजह से आग लग गई है और शिप का कंट्रोल सिस्टम शायद खराब हो गया है, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में अब सक्षम नहीं है। इसीलिए भारत ने तुरंत अपना एक बहुत ही शक्तिशाली पोत विक्रम को तत्काल रवाना किया है मौकाए वारदात की तरफ, क्योंकि इस पोत के अंदर ऐसी सुविधा उपलब्ध है कि ये आग बुझाने में सक्षम है। इसके अलावा जो उस शिप पर मौजूद तमाम लोग हैं, जो क्रू मेंबर हैं, उन्हें भी रेस्क्यू किया जा सके। इसके अलावा बताया जा रहा है कि ये शिप यूके की एक कंपनी को बिलोंग करता है जिसमें इजराइल के किसी व्यक्ति की हिस्सेदारी हो सकती है। और इसी से आशंका जताई जा रही है कि यह काम या तो हुती विद्रोहियों का है या फिर ईरान के किसी समर्थित लड़ाके का। लेकिन जो भी हो, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जिस इलाके में ये हमला हुआ है ना, ये यमन के हुती विद्रोहियों से बहुत ज्यादा दूर है। स्क्रीन पर आप मैप में देखिए, जो ये सर्कल बना हुआ है, आप खुद देखिए कि ईरान से भी दूर है। इसके अलावा हुती विद्रोहियों से तो बहुत ही ज्यादा दूर है और भारत के बहुत करीब है। अगर यहाँ पर भी ट्रेड रूट को खतरा होता है तो भारतीय नौसेना को सबसे कठोर एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस शिप पर हमला हुआ है भले ही इसका भारत से कोई संबंध नहीं है और बताया जा रहा है कि शायद ये भारत नहीं भी आ रही थी, ये कहीं और जा रही थी, लेकिन इशू ये है कि ये भारत के करीब हमला हुआ है, भारतीय नौसेना की रीच के अंदर हमला हुआ है। ऐसे में ये सिर्फ हमला नहीं, भारतीय नौसेना की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जाएगा। वहीं अभी अभी बस 10 मिनट पहले ही एक रिपोर्ट ये भी आ चुकी है कि इस शिप का भले कोई डायरेक्ट संबंध भारत या किसी भारतीय से ना हो, लेकिन इस शिप पर जो काम करने वाले लोग हैं, यानी कि जो क्रू के मेंबर हैं, उनमें से 21 भारतीय हो सकते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत ने तत्काल उस इलाके के आसपास जितने भी शिप मौजूद हैं सबको डायरेक्शन दिए हैं कि तत्काल मौका वारदात पर पहुंचो और जो संभव हो सके वो मदद उस शिप को तत्काल दी जाए। हालांकि हमारा विक्रम ऑलमोस्ट पहुंच ही चुका होगा, वो रेस्क्यू कर लेगा, लेकिन शायद मदद की और जरूरत पड़े, तो इसीलिए आसपास की तमाम शिप को भी तत्काल डायरेक्शन दे दी गई है। लेकिन अभी तक साफ पता ये नहीं चल पाया है कि ये हमला किया किसने है, लेकिन दो ही पार्टी पर शक है। एक यमन के हूती विद्रोही का काम होगा या फिर दूसरा ईरान या ईरान के समर्थित किसी गुट ने ये हमला करवाया होगा। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के बाद नाम तो बिल्कुल साफ साफ पता चल ही जाएगा। और मेरे हिसाब से चाहे कोई भी हो, चाहे ईरान का ही नाम क्यों ना आए और उनसे हमारी दोस्ती क्यों ना हो, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन बिल्कुल लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय नौसेना को चुनौती है और इसका जवाब मुंह तोड़ हो। हालांकि इस मामले पर जो छोटी छोटी अपडेट आ रही है मैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर आपको दे रहा हूं, लेकिन जैसे कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आएगी मैं तत्काल वीडियो बनाकर आपको यहीं पर सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ये चीज जो जगह थी ये गुजरात वेरावल का जो दरियाई किनारा के आस पास तो नहीं था, उससे दूर था, लेकिन उसी एरिया में था। और आपने वेरावल का नाम ना सुना तो बता दूं, सोमनाथ तो सुना ही होगा, तो सोमनाथ के पास ही है वेरावल, उस साइड का ये।
घटना हुई है। ये हमारी न्यूज़ मीडिया में भी आया था और वही माना भी जाता है कि ये हो सकता है कि हूती लोगों का हो, क्योंकि रीज़न यही है कि उसी एरिया में जो जिसको रेड सागर हम बोलते हैं, उस रेड सागर में भारत की ओर से कुछ दिन पहले, ने 2-3 दिन पहले हमारे आईएनएस कोलकाता एंड आईएनएस कोची को भेजा गया था। क्योंकि ये हूती विद्रोह वहां पर बहुत सारे हमले कर बिल्कुल, रहे हैं, रेड सी में। हाँ, और हूती विद्रोह ने एक शिप जो था उसको किडनैप किया था इजराइल का नाम देके, लेकिन इजराइल ने क्लियर कर दिया था कि ये भाई हमारा शिप नहीं है। तब से वहां से उस साइड हमले थोड़े और बढ़ चुके हैं हूती विद्रोहियों का, तो माना जा रहा है कि वो हो सकते हैं, या फिर ईरान का हो। बिल्कुल, लेकिन ये जो शिप थी वो कोई इंडियन शिप नहीं थी, हो सकता है दूसरी कंट्री की कंपनी मतलब की इंडिया से कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन इंडिया की मतलब रीच में हुआ है। हाँ, मतलब तो यहाँ पे जवाबदारी इंडिया की बनती है ना, क्योंकि फिर वो लोग बोलेंगे ना भाई कि आपका जो इलाका है वो सेफ नहीं है, हाँ। ठीक है, तो ट्रेड में प्रॉब्लम आ सकती है। तो भाई इसके ऊपर तो भाई मेरे को लग रहा है कोई कठोर रूल्स या तो अच्छी जवाबी कार्यवाही की जाए, लेकिन पहले उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि किसने किया है। ड्रोन हमला हुआ है तो हो सकता है कि उससे हूती विद्रोह का हो, ऐसा माना जा रहा है। अभी कोई ठोस न्यूज़ नहीं आई है, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन होगा। और अच्छी बात है कि हमारा जो नेवी है वो एक्टिव अच्छी तौर पे है और तुरंत ही वहाँ पे वो लोग पहुँच ही गए होंगे। और जो भी है बचाव कार्यवाही, या तो आग वगैरह लगी तो रिकवरी के लिए, और बाकी जो शिप आसपास होगी उनको भी इन्फॉर्म कर दिया, ये सबसे अच्छी बात है। और ताकत तो भाई दिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि यही जो एरिया है वहाँ पे बहुत सारे देशों का जो ट्रेड होता है वो वही यही रास्ता है, ठीक है। तो जिस रास्ते के लिए चाइना कुछ ना कुछ घुटपेश करता है, निगरानी करता है हर बार की तरह, वो वही रास्ता है। तो ये तो भाई भारत को इन्वेस्टिगेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है भाई पाकिस्तानियों को, क्योंकि पाकिस्तान को भी वहाँ से नज़दीक पड़ता है और आजकल तो पाकिस्तान के पास भी ड्रोन है, ड्रोन सिस्टम पाकिस्तान भी यूज़ कर रहा है। तो और उसमें भी उसके जो आर्मी शिप है वो करीबन 7 दिनों से वो अमेरिका में है। उसके बाद ये सारे 2-3 हमले जब नियरेस्ट भारत के, इसमें से ये समुंदर वाला था और एक था रजौरी, जम्मू एंड कश्मीर वाला, रजौरी जिले में जो घुटपेश हुई है आतंकवादियों की। तो ये उसकी ओर से तो हम उसके ऊपर आरोप नहीं डाल रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मान सकते हैं, क्योंकि अभी ये इजराइल का चल रहा है ना, इसीलिए मतलब तो ये पाकिस्तान से तो बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है ये क्या बोलते हैं हमास के लिए, कि हमारे भाइयों के साथ नाइंसाफी हो रही वगैरह जो भी। हूती विद्रोही वो भी गाजा वो तो को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, फुली गाजा को सपोर्ट कर रहे हैं। वो ईरान वाले एक शिप भी उस लोगों ने किडनैप की थी ना, वो हाईजैक किया था। तो बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।